नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। दोनों सदनों की कार्रवाई का आगाज हो चुका है। महासचिव पंजाब श्री सुशील कुमार रिंकू। मैं सुशील कुमार रिंकू जो लोक सभा का मैंबर चुनिया गया हाँ, ईश्वर की सौह खांदा हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा अते निष्ठा रखांगा। भारत की सर्व समर्था अते अखंडता नूं कायम रखांगा अते ओहदे नूं मैं संभालण वाला हाँ, उसदे कर्तव्यां नूं श्रद्धापूर्वक निभावांगा। He was barely halfway through his term since its commencement in November 2020. I share a personal bond with him. We both belong to legal fraternity. Sri Dubey was a passionate conservationist at heart. His deep commitment towards protection of wildlife and natural heritage was always reflected in his participation in the House. Born on 1st June 1949 at Husainabad in Balia district of Uttar Pradesh, Sri Dubey took special interest in eradicating social problems affecting the society. He served as a member of Uttar Pradesh Legislative Assembly for 2 terms and was also a Minister of Finance in the government of Uttar Pradesh. In the passing away of Sri Hardwar Dubey, the country has lost an able administrator, dedicated environmentalist, and a committed parliamentarian. Sri Dawa Lamba, a former member of this House, represented the state of West Bengal from April 1996 to 2002, passed away on the 3rd of April this year. Sri Lama also served as a member of West Bengal Legislative Assembly and as Minister of State in the government of West Bengal, holding various portfolios. Born on 18th August 1929 at Chong Tong Tea Estate in Darjeeling, West Bengal, Sri Lama worked assiduously for the upliftment of poor peasants and tea garden workers. In the passing away of Sri Dawa Lama, the country has lost a धानोरकर महाराष्ट्र के चंद्रपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे। श्री धानोरकर कोयला खान और इस्पात संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री धानोरकर समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य करते थे। श्री बालूभाऊ और सुरेश नारायण धानोरकर का निधन 30 मई 2023 को 48 वर्ष की आयु में गुरुग्राम, हरियाणा में हुआ। श्री प्रकाश सिंह बादल जी पंजाब के फरीदकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री बादल ने केंद्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री प्रकाश सिंह बादल ने 5 कार्यकालों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे 11 कार्यकालों के लिए पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 3 कार्यकालों के लिए पंजाब विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। राष्ट्र के प्रति लोकसभा में उनके योगदान के लिए श्री बादल को 2015 में भारत के सर्वोच्च
दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे एक लोकप्रिय राजनेता थे जिन्होंने पंजाब के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति एवं विकास के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। वे आजीवन किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे। श्री प्रकाश सिंह बादल का निधन 25 अप्रैल 2023 को 95 वर्ष की आयु में मोहाली में हुआ। श्री रणजीत सिंह अविभाजित बिहार राज्य के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री रणजीत सिंह का निधन 24 मार्च 2023 को 80 वर्ष की आयु में गुरुग्राम में हुआ। श्री सुजान सिंह बुंदेला उत्तर प्रदेश के झांसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री बुंदेला खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री सुजान सिंह बुंदेला का निधन 30 मार्च 2023 को 76 वर्ष की आयु में ललितपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री संदीपन थोराट महाराष्ट्र के पंढरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री थोराट अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, लोक लेखा समिति के साथ लाभ के पदों संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति, ऊर्जा संबंधी समिति और वित्त संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री संदीपन थोराट का निधन 31 मार्च 2023 को 90 वर्ष की आयु में सोलापुर में हुआ। श्री विश्वनदम केनिथी आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। डॉक्टर केनिथी प्राक्कलन समिति और मानव संसाधन विकास समिति के सदस्य रहे। डॉक्टर विश्वनदम केनिथी का निधन 15 अप्रैल 2023 को 90 वर्ष की आयु में श्री काकुलम में हुआ। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री अहमद रेल संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। श्री त्रिलोचन कानूंगो ओडिशा के जगत सिंहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री कानूंगो मानव संसाधन विकास संबंधी और ऊर्जा संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व ओडिशा विधानसभा के सदस्य रहे। श्री त्रिलोचन कानूंगो का निधन 21 अप्रैल 2023 को 82 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में हुआ। श्री इलियास आजमी उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती शाहबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री इलियास आजमी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी, गृह कार्य संबंधी और रक्षा संबंधी समिति। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। आपको बता दें कि शोक प्रस्ताव के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यसभा में निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे सरकारी उपकरणों संबंधी समिति और सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री निहाल सिंह का निधन 20 जून 2023 को 83 वर्ष की आयु में आगरा में हुआ। श्री राजकरण सिंह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री राजकरण सिंह का निधन 25 जून 2023 को 87 वर्ष की आयु में अमेठी में हुआ। ये सभा श्री रतनलाल कटारिया और श्री बालूभाव उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर तथा अपने अन्य पूर्व साथियों के निधन पर
गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। ओम शांति। सभा की कार्रवाई लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। आपको बता दें कि राज्यसभा में शोक प्रस्ताव पेश हुआ, उसके बाद लोकसभा में भी पेश हुआ और दोनों जगह की कार्रवाई फिलहाल स्थगित है। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे के बाद दोबारा शुरू होगी, तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे के बाद शुरू होगी। तो इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। मानसून सत्र से पहले पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है सभी सांसद सहयोग करेंगे। पीएम मोदी ने कहा है, कानून बनाना और विस्तार से चर्चा करना जरूरी, जनहित के कामों को आगे बढ़ाएं, जनता से जुड़े बिल लाए जाएंगे, चर्चा से अच्छे फैसले होते हैं, कानून बनाना संसद की जिम्मेदारी है। एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मणिपुर की घटना पर भी प्रधानमंत्री का संबोधन सामने आया है। मणिपुर की घटना पर पहली बार प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी है। मणिपुर की घटना से दुखी हूं, मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। मणिपुर की घटना शर्मसार करने वाली, 140 करोड़ देशवासी शर्मसार। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मानसून सत्र के आगाज के पहले प्रधानमंत्री का संबोधन। मीडिया से बातचीत कर रहे थे प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगी, इसका मुझे विश्वास है और सभी अपना अपना सहयोग करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मणिपुर की घटना को लेकर के भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि मेरा मन अथाह पीड़ा से भरा हुआ है। मणिपुर की घटना शर्मसार करने वाली है। पवित्र मास में मिल रहे हैं। आज जब लोकतंत्र के मंदिर में इस सावन के पवित्र मास में मिल रहे हैं, तो ये लोकतंत्र का मंदिर ऐसे अनेक पवित्र कार्य करने के लिए इससे बड़ा उत्तम अवसर नहीं हो सकता है। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सांसद मिलकर के इस सत्र का जनहित में सर्वाधिक उपयोग करेंगे। मैं सभी राजनीतिक दलों को, सभी माननीय सांसदों को इस सत्र का भरपूर उपयोग करके जनहित के कामों को हम आगे बढ़ाएं। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है,
वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। मणिपुर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम संज्ञान लिया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में 27 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की आपको। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम संज्ञान, स्वतः संज्ञान लिया है। तो ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है। आपने अभी प्रधानमंत्री को भी सुना, उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी शर्मसार हो रही है। मणिपुर की घटना से दिल में पीड़ा उठी है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों से जवाब मांगा है। मणिपुर में जो हैवानियत सामने आई, उस पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह बोलते नजर आए हैं। सीजीआई ने भी बोला, जो हुआ वो परेशान करने वाला, सरकार मामले में कार्रवाई करे, ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी। सरकार मामले में कार्रवाई करे, ये कहना है सीजीआई का। ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो मणिपुर में हुई दरिंदगी पर सीएम का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, यह अपराध मानवता के खिलाफ है, दोषियों को फांसी की सजा मिले। पुलिस को तुरंत कार्रवाई के लिए कहा गया है। दोषियों को फांसी की सजा की बात कही है मणिपुर के मुख्यमंत्री ने। इमीडिएटली वो वीडियो को देखा, तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा। ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है इसमें, ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये आदमी का वो मतलब कोई ऐसा ही आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है। तो इसीलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में कंडेम किया और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो को ऑथेंटिकेट करो, रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहां जहां में सस्पिशियस एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है, ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। मणिपुर में वायरल वीडियो पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया है। कानून का शासन भीड़ तंत्र में बदल गया है। खड़गे ने कहा, मणिपुर में मानवता मर गई है। मोदी सरकार क्या कर रही है? बेटियों के साथ क्या हो रहा है? पीएम चुप क्यों है?
मणिपुर की घटना पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा है कि जनतंत्र नहीं भीड़ तंत्र है ये, और प्रधानमंत्री बोल क्यों नहीं रहे हैं। देखिए, वहां पर इतनी हिंसा घट रही है और हम आज वो मुद्दा उठा रहे हैं। मैंने भी नोटिस दिया है और पार्टियों ने भी दिया है और हमारे पार्टी के अनेक नेता भी नोटिस दी है, और देखेंगे हमारे चेयरमैन साहब इसको उठाने देते हैं या नहीं। हम ये चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि कम से कम 80 दिन से ये घटना घट रही है। जब 80 दिन से घट रही है, इसके ऊपर प्रधानमंत्री चुपचाप है और वो फ्रांस, इजिप्ट, उधर इधर सब जगह जाके आए, यूरोपियन कंट्रीज का दौरा किए, लेकिन मणिपुर उनको याद नहीं है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान प्रधानमंत्री के बयान के पहले का है, लेकिन सोचिए देश का एक हिस्सा 80 दिनों से जल रहा है और प्रधानमंत्री को इस हद पर आने पर अपनी चुप्पी तोड़ने का मौका